कहते हैं जब चाहो जब छिन में तारो, मेहर दया की मौज निहारो। कहते गुरु महाराज आपके पास में इतनी ताकत है, आपके पास में वो पावर है, आपके पास में इतनी शक्ति है कि आप जिस जीव को जब चाहे तब जो है आप उद्धार करो, तब आप उसका उद्धार कर दो। यह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हमारे ऊपर जो है, जैसे आप दूसरे जीवों के ऊपर जो है आप दया करते हो, वैसे ही दया कृपा हमारे ऊपर भी करो मालिक। हमारे ऊपर भी वही दया करो गुरु महाराज। ऐसा विनती प्रार्थना जो है जीव कर रहे हैं। कहते हैं बारंबार करूं मैं विनती और प्रार्थना करूं तुम्हारी। यही प्रार्थना मैं बार बार कर रहा हूं स्वामी, यही प्रार्थना गुरुजी मैं बार बार कर रहा हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, और मेरे जैसे कपटी, मेरे जैसे जो है निकृष्ट व्यक्ति का उद्धार आप ही कर सकते हो और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इस प्रार्थना के अलावे ये प्रार्थना मैं बार बार आपको कर रहा हूं कि मेरा जो है आप उद्धार करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं। फिर कहे तुम बिन और न कोई दिखे, तुम ही हो मेरे रखवारे। सब तरफ से हार गया, सब तरफ से हार गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अलावे मेरा रखवाला कोई भी नहीं, तुम्हारे अलावे मेरा मदद करने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा मुझे संसार में नहीं दिख रहा है जो मेरा उद्धार कर सके। इसलिए स्वामी मैं हर तरह से हार करके और मैं आपके शरण में मैं आया हूं। फिर कहता है बुरा 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 फिर बुरा बुरा हूं, जैसा तैसा आन पड़ा रे। अब तो लाज तुम्ही है मेरी, सतगुरु स्वामी खेव बलारी। कहते हैं कि जीव कहता है कि हे स्वामी मैं भला हूं बुरा हूं जैसा भी हूं, मैं आपके शरण में आ गया हूं, और अब आप जो है मेरी लाज रखो और मेरी नैया को पार लगा। बोलिए जय गुरुदेव। इसके बाद में जो है मन नहीं लग रहा है भजन में, मतलब कान में भजन कर रहे, आवाज नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये शंका उत्पन्न होने लगता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हो सही है कि गलत है। यही शंका, यही पर जो है धोखा होता है। गुरु महाराज की एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपने गांठ में बांध लीजिए। ये स्वामी जी ने कहा था सभी प्रेमियों के लिए। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा भजन बने अथवा न बने उसकी चिंता तुम्हें नहीं करना। तुम्हारा भजन बन रहा है कि नहीं बन रहा उसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हारा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है उसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हें जो कहा जाए सो तुम्हें करना है। निमित्त मात्र जो है तुम घाट पर बैठो, निमित्त मात्र जो है तुम भजन में बैठो, निमित्त मात्र तुम ध्यान में बैठो। भजन बनाना नहीं बनाना, ध्यान बनाना नहीं बनाना, सुमिरन करवाना नहीं करवाना, वो गुरु का काम है। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तुम्हारे बस में सिर्फ तुम्हारा कर्म है। तुम जो है कर्म करो और जो गुरु कहे सो तुम मानो, और जो गुरु करे वही तुमको करना है, जो गुरु करे वो तुमको नहीं करना है। और जब गुरु के कहे तुम करोगे तो तुमको जो है उसका लाभ पूरा पूरा मिलेगा। धीरज धरो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूरा आशा। ये गुरु का संकल्प है और गुरु का संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि तुम मेरे पास आए और उसके बाद में तुम एक दिन भी भजन नहीं किया, एक सेकंड तुम भजन नहीं किया, एक बार भी माला तुम नहीं घुमाया, और उसके बाद में तुम रास्ते में ही तुम्हारा शरीर छूट गया, तब भी तुम नरक 84 में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम मेरे शरण में आए। इसलिए प्रेमियों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता इनके ऊपर डाल दो।
कहे तुम्हारा सुख दुख तुम मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारे अंदर में जो दुख तकलीफ है मुसीबत है वो सब तुम मुझे दे दो, और मैं जो तुम्हें कहता हूं सो तुम करो। तुम्हारा काम, यहाँ का भी काम बनेगा और वहां का भी बनेगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के घर में दुख तकलीफ मुसीबत हुआ तो वो लोग सोचे कि भाई ये जो है भजन करने से आप कुछ होने जाने वाला नहीं है, घर में सुख शांति आने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं आपको। बहुत लोगों के पास इस तरह का हुआ तो लोग जो है इधर उधर भगत भक्ताइन के यहाँ जो है घूमना शुरू कर दिए, पूजा पाठ छोड़ दिए। कहीं से कोई जो है जब सहारा नहीं मिलने लगा तब जो है फिर इसी रास्ते में आ गए। एक दिन वो हमको फोन किए, कहे कि देखिए मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े दुख तकलीफ में हूँ, सब तरफ का क्रियाक्रम किया, इधर उधर भगत भक्ताइन सब तरफ से किए, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रहा। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे पास में और कोई उपाय नहीं है। मैं तो वही बात कहूंगा जो गुरु महाराज सबको बोलते हैं, हमको आपको भी बोलते हैं, और वही बात मैं आपको भी बोलूंगा। हमने कहा कि आप जो है आप इधर उधर का चाक झाक छोड़ दीजिए, और उसके बाद में सुबह शाम आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए, और उसी के आधार पर आप भजन बंदगी शुरू कर दीजिए। रोज नियमित रूप से सुमिरन ध्यान भजन कीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 बहुत बड़ा आपका जो है, जो घर में ऐसे क्लेश है, परेशानी है, ये सारा जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। वो आदमी एक सप्ताह के बाद हमको फोन किया, बोला कि नहीं आप जो बताए उसके हिसाब से हम रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, और उसके बाद में ये करने लगे तो मेरा जो है कष्ट जो है आप देख रहे हैं कि जो तकलीफ था हमारे अंदर में वो धीरे धीरे जो है बहुत खत्म हो गया। तो जहां पर आपको शंका हो जाएगा वहां पर जो है वो सब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए जब हम इधर से उसको बोले कि भाई आप ये कीजिए, तो वो उनके दिमाग में आया कि चलो भाई कहीं से कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन जब वो बोल रहे थे एक बार उनका भी बात को मान लिया जाए, तो मैं नहीं बोल रहा, मैं तो गुरु मतलब ये गुरु महाराज बोल रहे हैं, और गुरु महाराज के तरफ से जो है ये बात आती है। और जो उस बात को समझ के भाई चलो गुरु महाराज के आदेश है और गुरु महाराज की तरफ से ये बात कहा गया है, तो फिर जो है उस बात में दया भी होती है। इसलिए प्रेमियों, कोई भी बात आपके लिए जो है अगर इस तरह का जो सत्संग में आपके हित की बात कही जाती है, उस बात को आप ऐसे गांठ बांध करके और उसको अपने जीवन में उसको उपयोग में लाइए। सत्संग में आने का मतलब यही है कि हमारे अंदर में जो कमियां है उस कमियों को आप धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी कितने लोग कितने जो है मतलब अज्ञानी जैसे काम करते हैं। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं और भिड़िया दशा जो है कोई इधर ठेला ठेली